हेलो एवरीवन, वेलकम डीपी कोचिंग क्लासेस। कैसे हो आप सब? उम्मीद है बेटा सब लोग बहुत अच्छे हो गए, पढ़ाई वगैरह बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज से इकोलॉजी। और आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है ऑर्गेनिज्म्स एंड पॉपुलेशन। बेटा ये हमारा जो पहला चैप्टर होने वाला है इकोलॉजी का, आज हम लोग उसकी बात करने वाले हैं। तो चलिए बेटा, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना बेसिक टॉपिक से कि इकोलॉजी क्या है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं चैप्टर का नाम, फिर हम लोग देखते हैं कि इकोलॉजी क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेटा, हम लोग चैप्टर का नाम लिखते हैं ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ठीक है, अब बेटा हम लोग सबसे पहले देखने की कोशिश करते हैं एज ए बेसिक कि इकोलॉजी क्या होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक छोटी सी हेडिंग लगाते हैं बेटा कि हमारी इकोलॉजी क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय इकोलॉजी? ठीक है, तो सबसे पहले बेटा ये जो इकोलॉजी वर्ड है ना, ये इकोलॉजी वर्ड दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ओइकोस एंड लोगोस। तो हम क्या कहेंगे कि इकोलॉजी, द वर्ड इकोलॉजी, the word ecology is made up of two words। कौन कौन से दो वर्ड है बेटा? एक वर्ड है हमारा ओइकोस और दूसरा वर्ड है बेटा हमारा लोगोस। इस ओइकोस का मतलब क्या होता है और इस लोगोस का मतलब क्या होता है? देखो, ओइकोस का मतलब होता है बेटा होम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बेटा आपका होम। होम का मतलब घर। ठीक है, लोगोस का मतलब क्या है बेटा? लोगोस का मतलब है स्टडी। यानी हम किसकी स्टडी करने वाले हैं? हम लोग घर की स्टडी करने वाले हैं। क्या बात है, हम लोग किसकी स्टडी करने वाले हैं? हम लोग घर की स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले बेटा देखते हैं कि कैसे घर की हम स्टडी करते हैं और कैसे घर की स्टडी को इकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा एक बढ़िया सा घर तैयार करते हैं। हमने क्या बना लिया? हमने बना लिया एक घर। ये क्या है? ये हमारा होम है। ठीक, दिस इज़ आवर होम। अच्छा, इस होम के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी आप बताओ? क्या क्या चीज़ें होंगी? तो पहली बात तो जो लोग रह रहे होंगे वो होंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं दो चीज़ें हैं इसमें, मेंबर्स विच आर लिविंग इन दिस होम। ये लोग हैं। और क्या है? इन मेंबर्स के इस घर में रहने के लिए इनकी आप कुछ प्रॉपर ज़रूरत वाली चीज़ें होंगी। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं? सम अदर थिंग्स which are essential। मतलब कुछ ज़रूरत की चीज़ें होंगी और जो बेटा इसके लिए ज़रूरी भी हैं वो ज़रूरत की चीज़ें इस घर में होंगी और ये मेंबर्स जो इस घर में रह रहे हैं। अब आप बताओ कि जो मेंबर्स घर में रह रहे हैं वो लिविंग है या नॉन लिविंग है? तो ये लोग क्या हैं भैया? ये लोग लिविंग होंगे। हाँ सर, ये लोग लिविंग हैं। ये क्या होंगे बेटा? जैसे अब इसमें बात करता हूँ मैं, किसकी? इसमें बात करता हूँ, जैसे मैं कह रहा हूँ कि मुझे फ़ैन की ज़रूरत है, मुझे टेबल की ज़रूरत है, मुझे किसकी ज़रूरत है? मुझे चेयर की ज़रूरत है। ठीक है, और मुझे किसकी ज़रूरत है? और मुझे वॉल की ज़रूरत है। तो ये सब क्या है बेटा? ये सब वो चीज़ें हैं ना जो इसके इन मेंबर्स के लिए ज़रूरी हैं, लेकिन ये कैसी हैं बेटा? ये हैं आपकी नॉन लिविंग। कैसी हैं बेटा? नॉन लिविंग है। तो यानी इस घर के अंदर दो चीज़ें हैं, लिविंग चीज़ें हैं और क्या है बेटा? नॉन लिविंग चीज़ें हैं। ध्यान से सुनेंगे बेटा, इस घर में क्या है? लिविंग चीज़ें हैं और नॉन लिविंग चीज़ें हैं। तो लिविंग चीज़ों को आप क्या कहते हो? लिविंग चीज़ों को आप कहते हो बेटा बायोटिक। इन्हें आप क्या कहते हो? इन्हें आप कहते हो बायोटिक। इन्हें आप क्या कहते हो बेटा? नॉन लिविंग को कहते हो आप एबायोटिक। यानी जिनके अंदर जान है उनको आप बायोटिक कह रहे हो, जिनके अंदर नहीं है उनको आप क्या कह रहे हो? एबायोटिक कह रहे हो। अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, अब ध्यान से सुनिएगा। हम क्या कह रहे हैं कि ये जो बायोटिक है और ये क्या है बेटा? एबायोटिक। ठीक, इनके बीच में क्या होता है? कुछ रिलेशन होते हैं। इनके बीच में क्या होते हैं? कुछ रिलेशंस होते हैं। ठीक है भाई, देखो अगर एक घर में रह रहा है ये आदमी, तो यहाँ पर बहुत सारी एबायोटिक चीज़ें हैं। अरे पानी है, हवा है, ये फैन, टेबल, चेयर, वॉल, तो किसी न किसी तरीके से ये बायोटिक चीज़ें इस एबायोटिक चीज़ों से संबंध रखती हैं कि नहीं रखती हैं? ठीक, रखती हैं। और बायोटिक के बीच भी संबंध है। यहाँ पर घर के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनका भी तो आपस में संबंध है कि नहीं है? ठीक है, आपने यहाँ पर एबायोटिक चीज़ें जो भी हैं
एबायोटिक चीज़ों का भी आपस में क्या है, संबंध है। ठीक है, इस घर के अंदर जो एबायोटिक चीज़ें हैं ना, उनका भी क्या है, आपस में संबंध है। तो ये जो बायोटिक और एबायोटिक के बीच के जो रिलेशंस है ना, कहाँ पर, इस घर के अंदर, इस घर के अंदर इन बायोटिक और एबायोटिक के बीच के रिलेशंस जो है ना, इनकी स्टडी को ही हम क्या कह रहे हैं बेटा, इनकी स्टडी को ही हम क्या कह रहे हैं, इनकी स्टडी को ही हम इकोलॉजी कह रहे हैं। ठीक है, अब सवाल ये है कि ये रिलेशंस कैसे हो सकते हैं बेटा, तो ध्यान से सुनो। ये रिलेशंस आपके कैसे हो सकते हैं। पहला रिलेशन क्या है, बायोटिक और बायोटिक के बीच रिलेशन, बायोटिक एंड बायोटिक के बीच रिलेशन। दूसरा रिलेशन कैसा हो सकता है, एबायोटिक और एबायोटिक के बीच रिलेशन। और तीसरा कैसे हो सकता है बेटा, बायोटिक एंड एबायोटिक के बीच के रिलेशन। यानी देखो, घर के मेंबर्स अगर आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे से रिलेशन रख रहे हैं, ठीक है, तो उसको आप क्या कह रहे हो बेटा, उसको आप क्या कह रहे हो कि ये कैसा है, बायोटिक एंड बायोटिक रिलेशंस है। ठीक है, अब ध्यान सुनिएगा बेटा, अगर एबायोटिक और एबायोटिक चीज़ें, जैसे ग्लास में पानी भर दो आप, तो पानी और उस ग्लास के बीच में भी तो कुछ इंट्रैक्शन होगा। अच्छा, इस रिलेशन को भी एक नाम दे देते हैं हम लोग। इस रिलेशन को क्या कहते हैं बेटा, इस रिलेशन को हम लोग कह रहे हैं इंट्रैक्शन। यहाँ पर थोड़ा सा मैं रफ करता हूँ, इन रिलेशंस को एक नाम दे देता हूँ, किसका, इंट्रैक्शंस का। ठीक है, ये जो रिलेशंस है ना, इन्हीं को हम क्या कह रहे हैं, इन्हीं को हम कह रहे हैं बेटा इंट्रैक्शंस। ठीक है, और इन इंट्रैक्शंस की स्टडी क्या है, इन इंट्रैक्शंस की स्टडी क्या है बेटा, इकोलॉजी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कितने तरीके का इंट्रैक्शन है इस घर के अंदर, बायोटिक और एबायोटिक का। ठीक है, बायोटिक एंड बायोटिक का, और फिर एबायोटिक एंड एबायोटिक का। यानी जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जैसे ग्लास में पानी और ग्लास, ये आपस में इंटरेक्ट करता है। घर के मेंबर्स जो हैं वो इंटरेक्ट करते हैं। बायोटिक एंड एबायोटिक, यानी जो घर के मेंबर्स हैं और ये सारी जो एबायोटिक चीज़ें हैं, इनके बीच के भी कुछ रिलेशंस होते हैं। तो ऐसे रिलेशंस या फिर ऐसे इंट्रैक्शंस के स्टडी को ही हम क्या कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। तो यहाँ से क्या बना सकते हैं बेटा, हम लोग बना सकते हैं बेटा, क्या हम लोग बना सकते हैं सर, डेफिनेशन। हम लोग क्या बना सकते हैं, डेफिनेशन बना सकते हैं। किसकी डेफिनेशन, इकोलॉजी की। तो क्या कहेंगे बेटा, तो इकोलॉजी क्या है, इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन, किसके बीच में। देखो इकोलॉजी क्या है बेटा, ये एक तरीके की स्टडी है किसकी, इंटरेक्शंस की, किसके बीच में, इन सब के बीच में। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, द इकोलॉजी इज स्टडी ऑफ इंटरेक्शंस between बायोटिक एंड बायोटिक एंड एबायोटिक एंड एबायोटिक एंड एबायोटिक। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, इंट्रैक्शंस की स्टडी है। अगर यहाँ पर सिंपल वर्ड में बात करो, किस वर्ड में बेटा, सिंपल वर्ड में। अगर सिंपल वर्ड से हम लोग जाएं, सिंपल वर्ड में जाएं ना, तो सिंपल वर्ड में इकोलॉजी को आप क्या कहोगे, इकोलॉजी क्या है बेटा, इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंट्रैक्शंस। इकोलॉजी इज स्टडी ऑफ इंट्रैक्शंस। ये क्या है बेटा, स्टडी है किसकी, इंट्रैक्शंस की। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ आ गई कि इकोलॉजी क्या होती है। ठीक है, अब सवाल ये है कि हम कैसे शर्त सिद्ध करें कि हाँ, बायोटिक और बायोटिक के बीच में कम इंटरेक्शन होता है, एबायोटिक और एबायोटिक के बीच में इंटरेक्शन होता है, और कैसे बायोटिक और एबायोटिक के बीच में इंटरेक्शन होता है, ये बात हम कैसे प्रूव करें। तो चलो कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं बेटा, यहाँ पर लिखते हैं हम लोग एबायोटिक। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखते हैं बेटा, यहाँ पर लिखते हैं हम लोग बायोटिक। ठीक है, तो क्या एबायोटिक का बायोटिक से संबंध है, चलो देखते हैं। हमारे पास क्या है बेटा, हमारे पास सनलाइट है, हमारे पास क्या है, हमारे पास है सनलाइट, प्लस हमारे पास क्या है बेटा, वाटर है। क्या है, वाटर है। तो क्या सनलाइट और वाटर मिलकर कुछ करते हैं बेटा, कुछ करते हैं। तो जो प्लांट्स होते हैं ना बेटा, प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स कैसे हैं, यहाँ पर क्या है बेटा, प्लांट्स हैं, यहाँ पर क्या है, प्लांट्स। प्लांट्स आपको मालूम है क्या करते हैं, प्लांट्स करते हैं जी फोटोसिंथेसिस। क्या करते हैं बेटा, वो लोग करते हैं फोटोसिंथेसिस,
सिंथेसिस जिसको आप प्रकाश संश्लेषण करते हो। फोटोसिंथेसिस में क्या करते हैं बेटा वो लोग अपने लिए फूड बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा? फूड बनाते हैं और क्या करते हैं? स्टोर कर लेते हैं। जो यूज़ होता है उनको यूज़ भी करते हैं अपनी एनर्जी के लिए, ठीक है। बाकी को क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। अच्छा, तो इस सनलाइट और वाटर ये तो एबायोटिक चीज़ें हैं। इन एबायोटिक चीज़ों की हेल्प से प्लांट क्या करता है? अपना फूड बनाता है। तो बताओ यहाँ पर इंटरेक्शन है कि नहीं है? बताओ है कि नहीं है बेटा? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में सनलाइट और वाटर लगता है। जैसे देखो एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ मैं यहाँ पर। ये मान लो क्या है? एक छोटा सा आपका ऐसे प्लांट है, ठीक है। ये क्या है? आपका एक छोटा सा प्लांट है, हरा भरा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है बेटा? यहाँ पर आपका सन है एकदम गुस्साया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पड़ रही है बेटा? सनलाइट पड़ रही है। तो यहाँ पर क्या पड़ रही है? यहाँ पर पड़ रही है बेटा सनलाइट। नीचे क्या है? इसकी रूट्स हैं बेटा, ऐसे नीचे क्या है? इसकी रूट्स हैं। रूट से ऊपर क्या जा रहा है बेटा? रूट से ऊपर जा रहा है सर पानी। यहाँ पर क्या पहुँचा? H2O। एटमॉस्फियर से ये क्या ले रहा है? एटमॉस्फियर से क्या ले रहा है बेटा? ये CO2 ले रहा है। तो ये CO2 प्लस H2O मिलकर इस सनलाइट की उपस्थिति में क्या बनाते हैं? C6H12O6 प्लस O2। यही क्या है इसका बेटा क्या है? यही इसका फूड है, ठीक है। रिएक्शन बैलेंस नहीं है, वैसे मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया कि यही जो ग्लूकोज बन रहा है यही क्या है? इसका फूड है। अब बताओ यहाँ पर एबायोटिक और एबायोटिक के बीच में इंटरेक्शन हुआ कि नहीं हुआ? एबायोटिक के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है। ये दोनों एबायोटिक चीज़ें हैं और ये एबायोटिक चीज़ें जब प्लांट्स के अंदर जा रही हैं ना, तो इस एबायोटिक और इस बायोटिक के बीच इंटरेक्शन हो रहा है और क्या बन रहा है? फूड बन रहा है, ठीक है। तो अब ग्रीन प्लांट्स के बीच में क्या आ गया? ग्रीन प्लांट्स के बीच आ गया अब यहाँ पर फूड। अब किसका निर्माण हो गया? फूड का। अब यहाँ पर देखते हैं बेटा, एक लिखता हूँ मैं बायोटिक, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखता हूँ मैं? बायोटिक लिखता हूँ। अब ये वाला बायोटिक जो है, ये वाला बायोटिक क्या इस बायोटिक से संबंध रखता है? देखते हैं। मान लो ये वाला बायोटिक क्या है? ये बायोटिक चीज़ क्या है? प्लांट है। और ये बायोटिक चीज़ क्या है? कोई हर्बीवोर एनिमल है। हर्बीवोर एनिमल है। हर्बीवोर एनिमल का मतलब ये ऐसा एनिमल है बेटा जो घास खाता है। यानी अब ये क्या करेगा? ये जो हर्बीवोर एनिमल है ये प्लांट पर फीड करेगा। जो प्लांट पे फीड करेगा किसके लिए? फूड के लिए। तो ये फूड जो है ना बेटा किस में ट्रांसफ़र होगा? इस एनिमल में ट्रांसफ़र होगा। जब प्लांट्स का कुछ पार्ट इस एनिमल के अंदर जाएगा तो उस पार्ट में क्या स्टोर होगा? फूड स्टोर होगा। वो कहाँ पहुँच रहा है? इस एनिमल के अंदर पहुँच रहा है। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, यहाँ पर भी बायोटिक चीज़ है, यहाँ पर भी बायोटिक चीज़ है और ये बायोटिक चीज़ इस बायोटिक चीज़ से रिलेशन रख रही है ना, किस लिए? फूड के लिए। तो यहाँ पर फूड चेन टाइप का कुछ बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अभी हम लोग आगे देखेंगे कि फूड चेन क्या होती है। तो यहाँ पर क्या बन रहा है बेटा? फूड चेन के थ्रू ये जो फूड है ना वो ट्रांसफ़र हो रहा है कहाँ पर? आगे। तो यहाँ पर किसका रोल आ रहा है? यहाँ पर रोल आ रहा है किसका बेटा? फूड चेन का। फूड चेन में क्या होता है? फूड चेन में एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड के लिए क्या करता है? रिलेशन रखता है। तो इसी को क्या कह रहे हो आप बेटा? इसी को कह रहे हो बायोटिक एंड बायोटिक रिलेशन। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं बेटा? काऊ, हर्बीवोर एनिमल हमने किसको ले लिया? काऊ को। काऊ डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। अब बताओ यहाँ पर इंटरेक्शन कैसा? ये भी बायोटिक, ये भी बायोटिक। बायोटिक और बायोटिक के बीच रिलेशन है कि नहीं है? अब यहाँ पर फिर से क्या लिखता हूँ बेटा मैं? यहाँ पर लिखता हूँ बेटा मैं एबायोटिक। क्या लिखता हूँ? एबायोटिक। अब यहाँ पर देखते हैं कि कैसे एबायोटिक का एबायोटिक से रिलेशन है, ठीक है। कैसे एबायोटिक का एबायोटिक से रिलेशन है। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं बेटा? यहाँ पर लिखते हैं हम लोग टेम्परेचर को। हमारे पास क्या है? टेम्परेचर है। यहाँ पर क्या हो रही है बेटा? रेनफॉल हो रही है। यहाँ पर क्या है बेटा? विंड है। टेम्परेचर है, रेनफॉल है, विंड है, ठीक है। तो इन सब की वजह से क्या होता है बेटा? इन सब की वजह से क्या होता है? सॉइल फॉर्मेशन होता है कि नहीं होता है? इन सब की वजह से क्या होता है? सॉइल फॉर्मेशन होता है, वेदरिंग हो रही है, ठीक है। टेम्परेचर हाई है, हवा भी चल रही है खूब तगड़े से, तो यहाँ से क्या हो रहा है बेटा? सॉइल फॉर्मेशन हो रहा है। और सॉइल क्या है बेटा? सॉइल तो एबायोटिक चीज़ है ना। तो टेम्परेचर, रेनफॉल, ये सब क्या है? ये सब आपकी एबायोटिक चीज़ें हैं। और एबायोटिक की मदद से क्या हो रहा है? एबायोटिक की मदद से कोई एबायोटिक चीज़ बन रहा है। एबायोटिक चीज़ों के ही इंट्रैक्शन से क्या बन रहा है? कोई एबायोटिक चीज़ बन रहा है। तो यहाँ पर ये इंट्रैक्शन कैसा कहलाएगा? ये इंट्रैक्शन कहलाएगा एबायोटिक का। एबायोटिक के साथ ये वाला इंट्रैक्शन कैसा है? एबायोटिक का बायोटिक के साथ। ये वाला इंटरेक्शन कैसा है? बायोटिक के बायोटिक के साथ। अब यहाँ पर भी देख लो, मान लो ये हर्बीवोर एनिमल डेड हो गया। यहाँ पर क्या हो गया बेटा? ये डेड हो गया यानी मर गया। अब क्या करेंगे बेटा?
अब क्या होते हैं, अब इनके ऊपर क्या होते हैं, इनके ऊपर आ जाते हैं डीकम्पोजर। क्या आ जाते हैं बेटा, डीकम्पोजर। ये डीकम्पोजर क्या करते हैं, इस डेड एनिमल को किस में बदल देते हैं, डेड एनिमल को बदल देते हैं किस में, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, अब आप बताओ, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में बदल दे रहे हैं। अब सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्या है, ये एबायोटिक चीजें हैं, जबकि ये डीकम्पोजर और ये डेड एनिमल क्या था अभी तक, ये तो बायोटिक था ना, ये अब तो डेड हो गया। तो अब क्या बन गया बेटा, ये अब डेड होने के बाद डीकम्पोजर्स ने, ये डीकम्पोजर क्या है बेटा, बायोटिक ही है ना, इन डीकम्पोजर ने क्या किया, इसको चेंज करके क्या बना दिया, एबायोटिक बना दिया। अब यहाँ पर भी देखो रिलेशन है कि नहीं है, तो यहाँ पर रिलेशन कैसा है, ये रिलेशन है बेटा एबायोटिक एंड बायोटिक का। यहाँ पर रिलेशन कैसा है, यहाँ पर रिलेशन बायोटिक एंड बायोटिक का है, बायोटिक एंड बायोटिक का है। यहाँ पर रिलेशन कैसा है, यहाँ पर भी एबायोटिक एंड बायोटिक का है। इसको आप ऐसे कर लो, बायोटिक एंड एबायोटिक का है। बायोटिक से क्या हो रहा है, एबायोटिक बन रहा है। यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर एबायोटिक एंड एबायोटिक का है। तो अब आप समझ पा रहे हो ना कि इंटरेक्शंस किस तरीके से काम कर रहा है, कैसे एक दूसरे से सब कुछ रिलेट होता है, कैसे एक दूसरे से सब कुछ रिलेट होता है। आई होप यहाँ से चीज़ें आपको एकदम समझ आ गई होंगी। अब समझ आ गई होंगी बेटा तो फिर अच्छी बात है, नहीं समझ आई है तो एक बार फिर से यहाँ से मैं एक बार क्लियर करता हूँ कि ये जो मेरा इकोलॉजी वर्ड है ना, ये कितने शब्दों से मिलकर बना है, दो वर्ड से, आइकोस एंड लोगोस। आइकोस का मतलब क्या होता है, आइकोस का मतलब होम है, लोगोस का मतलब क्या है, स्टडी। अब हम क्या करने वाले हैं, होम की स्टडी करने वाले हैं। हमने होम को देखा, होम में क्या होते हैं, मेंबर्स होते हैं और कुछ अदर चीज़ें होती हैं, फैन, टेबल, चेयर, वॉल एटसेट्रा। तो ये मेंबर्स जो है ना किसी न किसी तरीके से इनसे रिलेशन रखते हैं कि नहीं रखते हैं। ठीक है, मेंबर्स आपस में भी कुछ रिलेशन रखते हैं और ये एबायोटिक चीज़ें हैं जो ये भी आपस में रिलेट करती हैं। ठीक है, तो ये बायोटिक और एबायोटिक के बीच में क्या होते हैं, कुछ रिलेशंस होते हैं या फिर क्या होते हैं, कुछ इंटरेक्शंस होते हैं। इन्हीं की स्टडी को हम क्या कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं ना कि इकोलॉजी क्या है, इंटरेक्शन की स्टडी है। किसके बीच इंटरेक्शन की स्टडी है, बायोटिक और बायोटिक के बीच, एबायोटिक और एबायोटिक के बीच, बायोटिक एंड एबायोटिक के बीच। ठीक है, अब चलते हैं बेटा आगे। अब आगे जब हम लोग चलते हैं, फिर हम लोग यहाँ पर देखा एक एग्जाम्पल के थ्रू कि कैसे रिलेट करते हैं बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट इन्वायरमेंट के। ठीक है, कैसे आपस में रिलेट करते हैं। अब यहाँ पर बेटा एक खास बात लिख रहा हूँ बेटा, मैं एक खास बात लिख रहा हूँ यहाँ पर कि ये जो इकोलॉजी है ना बेटा, इकोलॉजी का फादर किसे कहा जाता है। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे बेटा, फादर ऑफ इकोलॉजी। ठीक है, फादर ऑफ इकोलॉजी ये है बेटा आपके अर्नेस्ट हेकल। कौन है बेटा, अर्नेस्ट हेकल। अगर आपसे पूछे फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, तो ये कौन है बेटा, ये हैं आपके रामदेव मिश्रा। कौन है बेटा, रामदेव मिश्रा। रामदेव मिश्रा इज द फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई है बेटा। तो यहाँ तक आप फटाक से स्क्रीनशॉट करें, देन हम लोग चलते हैं फिर लेवल ऑफ इकोलॉजी पर। ठीक है, कि इकोलॉजी को कहाँ से शुरू करते हैं हम लोग, किस लेवल से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आप फटाक से इसका स्क्रीनशॉट करें बेटा, देन हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और फिर पढ़ते हैं लेवल्स ऑफ इकोलॉजी। ठीक है, करिए स्क्रीनशॉट फटाक से। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, इसको रफ करते हैं। यहाँ तक चीज़ें समझ आ गई है ना बेटा कि इकोलॉजी क्या होती है। देखो सिंपल सी बात है बेटा कि इकोलॉजी क्या है, इकोलॉजी एक तरीके का इंटरेक्शंस की स्टडी है। इंटरेक्शंस किसके बीच में, बायोटिक और एबायोटिक के बीच में, बायोटिक एंड बायोटिक के बीच में, और एबायोटिक के बीच में। ये इतनी चीज़ें याद रखनी है। देखो सिंपल सी बात है, जब आप चीज़ों को ना एकदम डीपली पढ़ते हो समय लगता है, कोई बात नहीं, लेकिन जब आप चीज़ों को डीपली पढ़ते हो ना बेटा, तो फिर वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर सेट होता जाता है। आप ये जानने की कोशिश करिए ना कि ऐसा है तो क्यों है। ठीक है, इस क्यों के पीछे की ही जो बात है ना, वही साइंस की मेन वजह है। ठीक है, क्योंकि साइंस कैसे इवॉल्व होता है, जब आदमी ये जानने की कोशिश करता है कि ये ऐसा है तो क्यों है, जब उस क्यों की खोज में जाता है, फिर वो साइंस की नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करता है। ठीक है, तो आप भी बेटा क्यूरियस माइंड सेट के अपने आप को बनाइए और थोड़ा सा इन सब चीज़ों की गहराइयों में जाने की कोशिश करिए। ठीक है, जब आप डीपली पढ़े रहोगे ना, तो कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आपको चीज़ें क्लियर है ना, तो फिर कोई भी क्वेश्चन जो है आपको परेशान नहीं कर सकता है। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं सब कुछ अच्छा लग रहा होगा बेटा, तो रफ करते हैं इसको।
वहाँ से तो देखने में बड़ा अच्छा लग रहा होगा कि हाँ ऐसे मिट जा रहा है, लेकिन बेटा ऐसे मिटता नहीं है, इसमें भी ताकत लगती है थोड़ा सा। ठीक, चलो देखो सिंपल सी बात है बेटा, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं इकोलॉजी। इकोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं बेटा, इकोलॉजी है क्या, इकोलॉजी क्या है, इंटरेक्शंस की स्टडी है। अब सवाल ये है कि इस इंटरेक्शंस में हम लोग पढ़ते क्या हैं, किस तरीके का इंटरेक्शन पढ़ते हैं, किसके बीच में इंटरेक्शन पढ़ते हैं। ठीक, तो देखो इंटरेक्शंस में हम लोग पढ़ते क्या हैं, सवाल ये है कि व्हाट वी डू, व्हाट वी स्टडी इन इंटरेक्शंस, व्हाट वी स्टडी इन इंटरेक्शंस। तो हम लोग इंटरेक्शंस में एक्चुअल में पढ़ते क्या हैं, आइए देखते हैं बेटा। एक मिनट मार्कर ले लेने दो थोड़ा सा। हाँ चलो, सबसे पहले देखो हमारा ऑर्गेनाइजेशंस कैसे होता है, हम और कैसे ऑर्गेनाइज होते हैं। देखो सबसे पहले क्या होती है, सबसे पहले सेल्स होती हैं। सेल्स से क्या बनते हैं बेटा, सेल्स से बनते हैं सर टिश्यू। ठीक है, टिश्यू जब ऑर्गेनाइज होता है तो क्या बनाता है, ऑर्गेन बनाता है। हाँ सर, ऑर्गेन जब ऑर्गेनाइज होता है बेटा तो क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम्स बनते हैं। ठीक है, कई जब ऑर्गन सिस्टम्स आपस में संगठित होते हैं तो क्या बनता है बेटा, तब बनता है एक ऑर्गेनिज्म। क्या बनता है, एक ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है, अब ध्यान सुनेंगे बेटा, क्या बनता है, एक ऑर्गेनिज्म बनता है। अब ये ऑर्गेनिज्म क्या करता है बेटा, जब ऑर्गेनिज्म मिलते हैं तो क्या बनती है, पॉपुलेशन बनती है। ठीक है, अब ध्यान सुनिएगा कि पॉपुलेशन क्या होती है बेटा। मान लो एक कोई एरिया है, वहाँ पर एक एरिया में क्या रह रहे हैं, बहुत सारे शेर रह रहे हैं, और वहाँ पर क्या है, उस एरिया में केवल और केवल शेर की ही पॉपुलेशन है, शेर की ही संख्या है। तो शेर क्या है बेटा, एक स्पीसीज है। तो किसी स्पीसीज़ के जो अलग बहुत सारे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक ही स्पीसीज़ के यानी एक ही जाति के बहुत सारे जीवों की संख्या, ठीक है, जो किसी एक निश्चित क्षेत्र में पाई जा रही है। ठीक है, जैसे मान लो ये एक एरिया है, एक किलोमीटर स्क्वायर का क्या है, ये एरिया है। ठीक है, इस एरिया में क्या रह रहे हैं बेटा, इस एरिया में 100 लायंस रह रहे हैं। हम क्या कहेंगे कि ये लायन क्या है बेटा, लायन एक स्पीसीज़ है। तो इस स्पीसीज़ के मेंबर्स का यहाँ पर क्या रह रहा है बेटा, ग्रुप रह रहा है ना। ठीक, एक निश्चित ज्योग्राफिकल एरिया है, ये एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र है जहाँ पर इस स्पीसीज़ के बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स एक साथ रह रहे हैं। तो उसको हम क्या कहेंगे बेटा, यहाँ पर ये क्या है, लायन की क्या है बेटा, यहाँ पर लायन की ये पॉपुलेशन है। तो इनडायरेक्टली पॉपुलेशन क्या है आपकी, पॉपुलेशन क्या है, इट इज़ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज, यानी एक ही जाति के जीवों का समूह, विच लिव्ड इन कॉमन ज्योग्राफिकल एरिया, कॉमन जियोग्राफिकल एरिया एंड शेयर इट्स रिसोर्सेस एमंग देम। और यहाँ पर जो भी संसाधन उपलब्ध है ना, उनको आपस में ये क्या कर रहे हैं बेटा, बांट ले रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान सुनिएगा बेटा, पॉपुलेशन क्या है, एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले जीवों की संख्या जो वहाँ पर उपस्थित संसाधनों को आपस में शेयर करती हैं, उनको हम क्या कहते हैं बेटा, पॉपुलेशंस कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बेटा मान लो बहुत सारे 1000 खरगोश रह रहे हैं, तो 1000 खरगोश क्या है बेटा, वो खरगोश की पॉपुलेशन है। 10,000 हिरन है तो वो क्या है, 10,000 हिरन की पॉपुलेशन है। हिरन की पॉपुलेशन कितनी है, यानी एक ही ऑर्गेनिज्म के, देखो एक ही स्पीसीज के डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की संख्या को ही आप क्या कहते हैं बेटा, पॉपुलेशन कहते हो। ठीक है, अब पॉपुलेशन क्या है बेटा, पॉपुलेशन मिलके क्या बनाती है बेटा, कम्युनिटी बनाती है। क्या बनाती हैं, कम्युनिटी बनाती है। अच्छा अभी आते हैं इन पर डिटेल में। अच्छा कम्युनिटी से क्या बनता है, बहुत सारी जब कम्युनिटी आपस में मिलती हैं ना, कम्युनिटीज़ मिलके क्या बनाती हैं बेटा, कम्युनिटीज़ मिलके बायोम्स बनाती हैं। क्या बनाती हैं बेटा, बायोम। अब जब हम इंटरेक्शन की स्टडी कर रहे हैं तो यानी हम किसकी स्टडी कर रहे हैं बेटा, हम कर रहे हैं रिलेशंस की स्टडी। अब आप खुद दिमाग लगाओ कि रिलेशंस की स्टडी कहाँ से की जा सकती है। अपने आप में एक इंडिपेंडेंट एंटिटी कौन है, सेल्स हैं, टिश्यू है, ऑर्गन्स है, या फिर ऑर्गन सिस्टम है। तो क्या कहेंगे बेटा, ऑर्गेनिज्म है। क्या है, ऑर्गेनिज्म है। तो
ऑर्गेनिज्म क्या है, ऑर्गेनिज्म सबसे लोएस्ट लेवल है जहाँ से हम क्या पढ़ना स्टार्ट करते हैं बेटा, हम लोग स्टार्ट करते हैं इकोलॉजी। तो ये क्या है बेटा, ये है आपका लोएस्ट लेवल ऑफ इकोलॉजी। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हम पॉपुलेशन को पढ़ते हैं, ये क्या है बेटा, सेकेंड लेवल है। उसके बाद क्या करेंगे, इंट्रैक्शंस पढ़ते हैं कम्युनिटी का, ये क्या है आपका थर्ड लेवल है। और ये क्या है बेटा, ये फोर्थ एंड हाईएस्ट लेवल है, फोर्थ एंड हाईएस्ट लेवल ऑफ इकोलॉजी है। तो इकोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, इंट्रैक्शंस पढ़ते हैं। तो इंट्रैक्शंस की शुरुआत हम कहाँ से करते हैं, इंट्रैक्शन की शुरुआत कहाँ से करते हैं, इंट्रैक्शंस को कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो वो करते हैं बेटा ऑर्गेनिज्म से। तो ये क्या हो गया, आपके लोवेस्ट लेवल ऑफ इकोलॉजी हो गए। तो देखो हम क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पर, अब एक छोटी सी हेडिंग डालेंगे, लेवल्स ऑफ इकोलॉजी। लेवल्स ऑफ इकोलॉजी कितने लेवल हैं बेटा, सर 4 लेवल हैं। कितने लेवल हैं, 4। तो क्या लिखेंगे बेटा, देयर आर 4 levels ऑफ इकोलॉजी। कितने लेवल हैं बेटा, 4 लेवल हैं इकोलॉजी के। कौन कौन से, पहला लेवल क्या है बेटा, पहला लेवल है आपका ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सेकंड लेवल क्या है बेटा, सेकंड लेवल है आपका पॉपुलेशन। थर्ड लेवल क्या है बेटा, थर्ड लेवल है आपका कम्युनिटी। फोर्थ लेवल क्या है बेटा, फोर्थ लेवल है आपका बायोम। ठीक है, अब चलते हैं बेटा कहाँ पर, हम लोग चलते हैं फर्स्ट लेवल पर, थोड़ा सा ऐसे आइडिया लेके चलते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, अभी क्या ले रहे हैं, अभी केवल आइडिया ले रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं बेटा ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिज्म की हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, पहली बात तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कि ऑर्गेनिज्म क्या है। ऑर्गेनिज्म क्या है, इट इज़ द लोएस्ट लेवल ऑफ इकोलॉजी। इट इज़ द फर्स्ट एंड लोएस्ट लेवल ऑफ इकोलॉजी। यानी ऑर्गेनिज्म का हम इकोलॉजी आ गया, तो यानी यहाँ पर भी क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, यहाँ पर भी इंटरेक्शन पढ़ने वाले हैं। इंटरेक्शन पढ़ने वाले हैं, तो इंटरेक्शन में हम क्या पढ़ने वाले हैं, जब ऑर्गेनिज्म लेवल पर इकोलॉजी पढ़ी जाती है, जब किसी एक ऑर्गेनिज्म लेवल पर इकोलॉजी पढ़ी जाती है, तो उसमें क्या पढ़ा जाता है, उसमें उस ऑर्गेनिज्म को पढ़ा जाता है और उसके आसपास के इन्वायरमेंट के बीच में क्या रिलेशन है इस ऑर्गेनिज्म का। मेरी बात तो सुनो, अगर ये एक ऑर्गेनिज्म है तो इसके आसपास कुछ इन्वायरमेंट होगा, इन्वायरमेंट में बायोटिक कंपोनेंट भी हो सकता है, एबायोटिक भी, बहुत सारे जीव होंगे और बहुत सारी एबायोटिक चीज़ें होंगी, हवा होगा, पानी होगा, लैंड होगी, सॉइल होगी, ये सारी चीज़ें होंगी कि नहीं होंगी बेटा, होंगी। तो इस ऑर्गेनिज्म का अपने आसपास के इन्वायरमेंट से, ध्यान सुनो, इन्वायरमेंट में दोनों चीज़ें हो सकती हैं, ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं, कुछ दूसरे जीव भी हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं बेटा, और आपके बहुत सारे एबायोटिक चीज़ें हो सकती हैं, जैसे टेम्परेचर हो गया, वाटर हो गया, सॉइल हो गया, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो इस ऑर्गेनिज्म का अपने आसपास के इन्वायरमेंट से क्या रिलेशन है, उस रिलेशंस का यानी उस इंटरेक्शन का जब हम अध्ययन करते हैं ना, तो उसको आप कहते हो बेटा ऑर्गेनिज्म लेवल इकोलॉजी। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म लेवल इकोलॉजी क्या है बेटा, ये क्या, इस तरीके के इंटरेक्शन में हम क्या पढ़ते हैं बेटा, इस तरीके के इंटरेक्शन में हम क्या पढ़ते हैं बेटा, इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट। ठीक है, अब इसको यहां पर एक छोटा सा बात लिख देता हूं, ये क्या है बेटा, ये है ऑर्गेनिज्म लेवल इकोलॉजी। ऑर्गेनिज्म लेवल इकोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं इंटरेक्शन के बारे में। किसके इंटरेक्शन के बारे में, ऑर्गेनिज्म और उसके एनवायरनमेंट के बीच में इंटरेक्शन के बारे में। ठीक है, अब इस इंटरेक्शन में हम किस तरीके की चीज़ें पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं बेटा, एग्जाम्पल यहाँ पर लिख लेते हैं, हम क्या क्या पढ़ते हैं, जैसे हम पढ़ते हैं बेटा एडेप्टेशंस को। ठीक है, जैसे हम पढ़ते हैं बेटा माइग्रेशन को। ठीक है, चलो यहाँ पर एटसेट्रा लिख देते हैं। अब फिर चलते हैं हम लोग कहाँ पर, दूसरे लेवल पर। ठीक है, जब ऑर्गेनिज्म लेवल इकोलॉजी पढ़ते हैं तो वहाँ पर एडेप्टेशंस पढ़ते हैं, माइग्रेशंस पढ़ते हैं, इन सारी चीज़ों को पढ़ते हैं। अब चलते हैं बेटा कहाँ पर, अब हम लोग चलते हैं कहाँ पर, हम लोग चलते हैं सेकेंड नंबर पर। सेकेंड नंबर क्या है हमारा, पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन क्या है,
अभी मैंने लिखा इट इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये क्या है बेटा, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज एक ही स्पीसीज के ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है ये, ठीक है, जो क्या करता है बेटा, जो लिव इन ए पर्टिकुलर एरिया, लिव इन ए पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया, और दूसरा क्या करता है बेटा, दूसरा क्या करता है, और शेयर करता है कॉमन रिसोर्स एंड शेयर कॉमन रिसोर्सेस, और वहाँ पर उपस्थित संसाधनों को आपस में शेयर करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा, पॉपुलेशन कहते हैं, ठीक है। अब पॉपुलेशन क्या है बेटा, इट इज़ अ सेकेंड लेवल ऑफ इकोलॉजी, ठीक है, तो क्या कहेंगे बेटा, इट इज़ सेकेंड लेवल ऑफ इकोलॉजी, ठीक है। तो इसको हम नाम दे देते हैं किसका, जैसे इसको हमने कहा ऑर्गेनिज्म लेवल इकोलॉजी, वैसे इसको कह रहे हैं हम लोग पॉपुलेशन लेवल इकोलॉजी, ठीक है। सॉरी, इसको हम क्या कह रहे हैं बेटा, इसको कह रहे हैं पॉपुलेशन लेवल इकोलॉजी। अब ध्यान सुनिएगा बेटा, अब इसमें क्या क्या पढ़ते हैं बेटा, इसमें क्या क्या पढ़ते हैं, ठीक है, इसमें क्या क्या पढ़ते हैं, इसमें कुछ इस तरीके की चीज़ें पढ़ते हैं। हमने देख लिया इसमें क्या है, बर्थ रेट क्या है, ठीक है, और मोर्टेलिटी रेट क्या है, ठीक है। हम क्या पढ़ते हैं बेटा, सेक्स रेशियो पढ़ते हैं इसमें, ठीक है। हम क्या पढ़ते हैं इसमें, हम लोग डेंसिटी पढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं किसमें बेटा, पॉपुलेशन लेवल इकोलॉजी में। फिर आती है बेटा आपकी क्या, आपकी आती है कम्युनिटी। कम्युनिटी लेवल इकोलॉजी में क्या पढ़ेंगे बेटा, चलो अच्छा इसको स्क्रीनशॉट कर लो, फिर वहाँ पर देखते हैं हम लोग कम्युनिटी लेवल। अच्छा, इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, इस चैप्टर में अभी नाम भी मैंने यहाँ पर लिखा था, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, नाम ही था चैप्टर का, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। तो इस चैप्टर में क्या पढ़ना है बेटा, इस चैप्टर में ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशंस को पढ़ना है, ठीक है। आप फटाक से स्क्रीनशॉट करें, देन हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है। यहाँ पर याद रखना, इन दोनों को ही हमें क्या पढ़ना है चैप्टर में। आवर चैप्टर इज अबाउट ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, ठीक है। हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, इन दोनों के बारे में। तो फटाक से स्क्रीनशॉट करें, देन हम लोग इसके बारे में बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। करो स्क्रीनशॉट बेटा इसका, चलो बेटा रफ करते हैं इसको, फिर आगे बढ़ जाते हैं। देखो, अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो बेटा प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। चलो, देख बेटा, इकोलॉजी के हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इकोलॉजी के पढ़ रहे हैं हम लोग लेवल्स। लेवल में कितने लेवल हैं सर, 4 लेवल हैं। पहला कौन सा है, पहला है आपका ऑर्गेनिज्म। दूसरा क्या है बेटा, दूसरा है आपका पॉपुलेशन। थर्ड आपका क्या है, थर्ड है आपकी कम्युनिटी। फोर्थ क्या है बेटा, फोर्थ क्या है आपका बायोम, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान से देखना बेटा, क्योंकि थोड़ा सा टिपिकल लगेगा बट आसान है। ध्यान सुनो, 2 तो हमने कर लिया, इस चैप्टर में हमें ये पढ़ना है, बट ये दोनों भी हमें जानना है कि एक्चुअल में क्या है, क्योंकि बुक में दिया है। तो देखो यहाँ पर क्या लिखते हैं बेटा, सबसे पहले लिखते हैं कम्युनिटी। क्या लिखेंगे, कम्युनिटी। अब कम्युनिटी में क्या आता है, कम्युनिटी में क्या आता है, देखो मान लो ये एक एरिया है बेटा, क्या है ये, एरिया है, ये एक एरिया है 100 किलोमीटर स्क्वायर का, ठीक है। यहाँ पर क्या रह रही है, यहाँ पर बेटा लायन की भी पॉपुलेशन है, ठीक है। यहाँ पर टाइगर की भी पॉपुलेशन है, टाइगर की भी क्या है बेटा, पॉपुलेशन है।
यहाँ पर बेटा डियर की भी पॉपुलेशन है। यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स हैं, ठीक है, यानी ये एक फॉरेस्ट है। अब देखो यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर रैबिट की भी पॉपुलेशन है। और क्या है यहाँ पर डॉग की पॉपुलेशन है। यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर आपके फॉक्स की पॉपुलेशन है। और यहाँ पर क्या है बेटा, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मान लो फॉक्स के साथ साथ में कुछ कैट्स की भी पॉपुलेशन है, ठीक। अब मैं आपसे पूछूं कि इस एरिया में क्या है, तो आप कहोगे सर ये वो एरिया है ना जहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन एक साथ रह रही। तो ये डिफरेंट पॉपुलेशन क्या करती हैं, आपस में मिलकर क्या बनाती है बेटा, कम्युनिटी बनाती है, ठीक है। अच्छा, अब ये आपस में मिलकर क्या कहलाती है, कम्युनिटी, यानी ग्रुप ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन इज नोन एज कम्युनिटी, ठीक है। देखो कम्युनिटी क्या है बेटा, कम्युनिटी क्या है, ग्रुप ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन, ग्रुप ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन। अच्छा, इस डिफरेंट पॉपुलेशन के बीच में इंटरेक्शन कैसे होता है, सर ये इंटरेक्शन कैसे है, अब ध्यान से देख बेटा। अब यहाँ पर जो प्लांट्स इनको कौन खाएगा, उनको रैबिट्स खाएंगे, उनको डियर्स खाएंगे, ठीक है। अब इन रैबिट और डियर्स को कौन खाएगा, डॉग खा सकता है, ठीक है। इनको कौन खा सकती है, कैट्स भी खा सकती हैं। अब इनको कौन खाएगा, इनको लायन खा सकता है, टाइगर खा सकता है। तो यहाँ पर देखो बेटा, अपने फूड के लिए एक दूसरे पर क्या है बेटा, ये डिपेंड है, एक दूसरे पर क्या है, डिपेंड है। तो डिफरेंट पॉपुलेशन एक दूसरे के ऊपर क्या होती है, फूड से लेकर रिलेटेड है, फूड से रिलेटेड है ना। तो इसको हम क्या कहेंगे बेटा, इनमें आपस में इंटरेक्शंस है कि नहीं है। तो यहाँ पर इंटरेक्शन किसको लेकर है, फूड को लेकर है। तो ये आपस में क्या बनाते हैं बेटा, फूड चेन बनाते हैं। तो जब भी हम पॉपुलेशन के बीच में रिलेशन पढ़ते हैं फूड को लेकर, तो क्या बनता है, फूड चेन बनता है। और क्या एक टर्म आता है बेटा आपका, फूड वेब का, इसको हम लोग पढ़ेंगे बाद में। तो अभी क्या पढ़ रहे हैं, फूड चेन एंड अभी क्या देख रहे हैं बेटा, हम लोग तो इंटरेक्शन देख रहे हैं कम्युनिटी लेवल पर। तो हमें क्या देखना है बेटा, हमें देखना है कि कैसे पॉपुलेशन इंटरेक्ट करती है। तो वो फूड चेन और फूड वेब के थ्रू आपस में इंटरेक्ट करती है, ठीक है। ये वाली बात है बेटा। कम्युनिटी क्या है बेटा, इट इज़ यहाँ पर लिखते हैं, कम्युनिटी इज़ द थर्ड लेवल ऑफ इकोलॉजी, थर्ड लेवल ऑफ इकोलॉजी। इसी को हम कह देते हैं कम्युनिटी लेवल इकोलॉजी, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा भाई मेरे। अब हम लोग चलते हैं फोर्थ लेवल पर, जिसको हम कह रहे हैं बायोम, ठीक है। टिपिकल टर्म है बेटा, जल्दी समझ नहीं आता है, बट हम कोशिश कर रहे हैं समझने की, व्हाट इज़ द बायोम। सबसे पहली बात लिखते हैं, बायोम इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ इकोलॉजी। तो क्या लिखेंगे बायोम इज़ हाईएस्ट लेवल ऑफ इकोलॉजी। ये क्या है बेटा, हाईएस्ट लेवल ऑफ इकोलॉजी है, ठीक है। गिनती में गिने तो कौन सा है बेटा, गिनती में ये फोर्थ है, ठीक है। अब ध्यान से सुन मेरे भाई कि क्या होता है बायोम। बायोम क्या होता है, देख ये एक एरिया है, ये क्या है, एक एरिया है। और इस एरिया को मैं कह रहा हूँ ये लार्ज एरिया है, छोटा मोटा एरिया नहीं है 100-200 किलोमीटर का। ये कैसा एरिया है बेटा, ये हज़ारों किलोमीटर का एक एरिया है। ये क्या है, लार्ज एरिया है, ठीक है। अब इस लार्ज एरिया में एक जो बड़ा एरिया है ना, इस बड़े एरिया की कुछ अपनी विशेषताएं हैं। ध्यान से सुन मेरे भाई, मैं क्या कह रहा हूँ कि ये जो लार्ज एरिया आपको दिख रहा है ना बेटा, ये क्या है, ये एक बहुत बड़ा ज्योग्राफिकल एरिया है जिसकी अपनी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। तो इस लार्ज एरिया के कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं, कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक हैं। हम कौन से कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं, यहाँ पर इस बड़े एरिया में अपना कुछ एक टेम्परेचर रेंज होगा। यहाँ पर क्या होगा बेटा, कुछ एक टेम्परेचर की खासियत होगी कि टेम्परेचर इतने से इतना रहता है, ठीक है। जैसे अभी आप चले जाओ कहाँ पर, रेगिस्तान में, तो वहाँ पर टेम्परेचर आपको कैसे मिलेगा, 20-22 डिग्री सेल्सियस हमेशा मिलता है, ठीक है। तो क्या है बेटा, वहाँ का एक टेम्परेचर रेंज क्या है, फिक्स है। वहाँ पर एक निश्चित रेंज ऑफ क्या होगा, टेम्परेचर होगा। और क्या होगा बेटा, वहाँ पर प्रेसिपिटेशन
ये क्या है बेटा, इसका मतलब होता है बेटा रेनफॉल। वहाँ पर बारिश कितनी होती है ये बात भी क्या होगी, फिक्स होगी। ठीक है, जैसे आपने देखा है ना, जैसे आपने देखा है कि इक्वेटर के पास बहुत बारिश होती है। ठीक है, हम लोग वाले एरिया में बारिश थोड़ा कम होती है। ठीक है, तो क्या ध्यान सुनेंगे बेटा, इस एक बड़ा सा एरिया है। ठीक है, इस बड़े एरिया की कुछ खास बातें हैं। ठीक है, इसका एक अपना अलग टेम्परेचर रेंज है, इसका एक अलग अपना प्रेसिपिटेशन पैटर्न है, यानी यहाँ पर बारिश का पैटर्न क्या है, थोड़ा सा अलग है। और क्या है बेटा, यहाँ पर वेजिटेशन भी थोड़ा सा अलग है। वेजिटेशन का मतलब यहाँ पर पेड़ पौधों की स्पीसीज़ का भी क्या है बेटा, अलग डिस्ट्रीब्यूशन है। आपने देखा होगा ना कि पहाड़ों पर जाओ तो देखो पेड़ कैसे, ऊंचे पहाड़ों पर जाओ तो पेड़ छोटे होते जाते हैं। ठीक है, साइज़ कम होता जाता है। और ऐसी जगह जाओ जहाँ बारिश खूब होती है, वहाँ पर देखो बड़े बड़े आपको फॉरेस्ट दिखते हैं, बड़े बड़े जंगल दिखते हैं, एकदम हरे भरे। ठीक है, कुछ जंगल ऐसे होते हैं हमेशा हरे रहते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि पतझड़ में उनकी पत्तियाँ गिर जाती हैं। तो ये क्या है बेटा, अलग अलग टाइप का क्या है, वेजिटेशन है। वेजिटेशन का मतलब अलग अलग वहाँ पर प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन है, अलग अलग पौधों का वितरण है। तो मेरी बात ध्यान सुनो, ऐसा लार्ज एरिया जिसका अपना एक क्या है बेटा, एक बड़ा लार्ज एरिया या फिर बड़ा जोग्राफिकल एरिया, लार्ज तो बड़ा हो ही गया। मेरी बात को ध्यान सुनो, ये थोड़ा सा टिपिकल टर्म है बेटा, बायोम। ध्यान सुनेंगे बेटा, बायोम क्या है, ये एक बड़ा लार्ज, बड़ा यानी कि एक लार्ज एरिया है। ठीक है, जिसके अपना एक अलग उसका टेम्परेचर रेंज है, अलग उसके बारिश का पैटर्न है, और अलग वहाँ पर क्या है, पेड़ पौधों के पाए जाने की स्थितियाँ अलग अलग हैं। ठीक है, तो ऐसे एरिया को हम क्या कहते हैं बेटा, बायोम कहते हैं। ठीक है, जैसे देखो डेजर्ट क्या है, अलग है, वहाँ रेगिस्तान अलग चीज़ है, और जहाँ पर आपके सदाबहार वन दिखते हैं ना, वो एक अलग चीज़ है। ठीक है, तो जहाँ पर सदाबहार वन दिखते हैं ना, वहाँ पर बारिश खूब होती होगी, टेम्परेचर भी ठीक ठाक रहता होगा, बारिश खूब होती है। ठीक है, और जो रेगिस्तान है ना बेटा, वहाँ पर क्या है, टेम्परेचर है लेकिन वहाँ पर पानी की कमी है, यानी वहाँ पर बारिश कम होती है। ठीक है, तो वहाँ पर देखो रेगिस्तान में, राजस्थान में रेगिस्तान है आपका, थार का रेगिस्तान आपके राजस्थान में, तो थार का जो रेगिस्तान है यानी थार का जो मरुस्थल है बेटा, वहाँ पर क्या है, वहाँ पर बारिश कम होती है, तो वहाँ पर बारिश का पैटर्न अलग है। लेकिन अभी आप चले जाओ कहाँ पर, साउथ में चले जाओ, केरला में चले जाओ, केरला चले जाओ आप, या फिर कर्नाटका के निचले वाले पार्ट में चले जाओ, जो केरला या तमिलनाडु से लगता है, जहाँ पर आपकी नीलगिरी की पहाड़ियाँ वगैरह हैं, और एरिया में चले जाओ, वहाँ पर ऐसे जंगल मिलेंगे जो हमेशा हरे रहते हैं। ठीक है, तो जो आपका वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट यानी जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट के एकदम निचले वाले हिस्से में जाइए आप, वहाँ पर देखिए कैसे वन पाए जाते हैं, वहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। मेघालय में चले जाओ, वहाँ पर कैसे बहुत बारिश होती है। ठीक है, टेम्परेचर का रेंज क्या है, थोड़ा सा अलग है, वहाँ पर बारिश कैसे होती है, अलग होती है। तो क्या है बेटा, ये एक बड़ा भौगोलिक क्षेत्र होता है जहाँ पर अपना अलग से क्या होता है, उसका टेम्परेचर पैटर्न होता है। जैसे रेगिस्तान का टेम्परेचर पैटर्न अलग है, जहाँ पर हमेशा बारिश होती रहती है, वहाँ का टेम्परेचर पैटर्न अलग है। ठीक है, रेगिस्तान में होने वाली बारिश का पैटर्न अलग है, वहाँ पर होने वाली बारिश का पैटर्न अलग है। रेगिस्तान में पाए जाने वाले पेड़ पौधों का पैटर्न अलग है, और आपके सदाबहार वनों में पाए जाने वाले पेड़ पौधों का पैटर्न अलग है। और सदाबहार वन में इतने बड़े बड़े पेड़ पाए जाते हैं, इतने हरे भरे पेड़ पाए जाते हैं, क्या ऐसे पेड़ रेगिस्तान में पाए जा सकते हैं बेटा, नहीं पाए जा सकते। ठीक है, वहाँ पर आपको कटीली झाड़ियाँ दिखेंगी। ठीक है, और वहाँ पर आपको एक बड़ी पत्ती वाली पेड़ दिखेंगे सदाबहार वन में, यहाँ पर ऐसी पत्ती दिखेंगी, ऐसे छोटी छोटी, जैसे बबूल का पत्ती देखा होगा आपने कैसी होती है, ऐसे पेड़ वहाँ पर कटीले पेड़ मिलते हैं। तो ध्यान से सुनेंगे बेटा, बायोम क्या है, बायोम एक ऐसा बड़ा जोग्राफिकल एरिया है जिसका अपना एक अलग टेम्परेचर पैटर्न, एक अलग अपना प्रेसिपिटेशन यानी रेनफॉल यानी बारिश का पैटर्न, और एक अलग अपना वहाँ पर वनस्पतियों का वितरण होता है ना, उसको आप क्या कहते हैं बेटा, बायोम कहते हैं। जैसे डेजर्ट क्या है, एक बायोम है। ठीक है, डेजर्ट क्या है, एक बायोम है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ठीक है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जिसको आप कहते हो बेटा उष्णकटिबंधीय। ठीक है, आप जो भी कहते हो हिंदी में उसको, तो आप ध्यान सुनो बेटा, जो ये अलग अलग टाइप का ये टेम्परेचर का रेंज है, अलग अलग टाइप का रेनफॉल है, अलग अलग टाइप की वेजिटेशन है ना, ये क्या डिसाइड करते हैं बेटा, ये डिसाइड करते हैं अलग अलग जोग्राफिकल एरिया की विशेषताओं को, उन्हीं को हम क्या कह रहे हैं बेटा, बायोम कह रहे हैं। अब देखो बायोम क्या है बेटा, अब मैं बायोम को डिफाइन करता हूँ। बायोम को आप क्या कहोगे, तो क्या लिखोगे बेटा, इट इज़ ए, बायोम क्या है बेटा, इट इज़ ए लार्ज एरिया, लार्ज एरिया विथ इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक, विथ इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किसका, टेम्परेचर का, वहाँ पर टेम्परेचर का अपना एक अलग कैरेक्टर दिखेगा। ठीक है, प्रेसिपिटेशन क्या होगा, अलग होगा, प्रेसिपिटेशन एंड वेजिटेशन।
सिंपल वर्ड में अगर मैं कहूँ ना तो ऐसा बड़ा क्षेत्र जहाँ पर अपना एक अलग टेम्परेचर रेंज, एक अलग बारिश का पैटर्न और एक अलग पेड़ पौधों के पाए जाने का पैटर्न होना, उसी को हम क्या कह देते हैं बेटा, बायोम कह देते हैं। तो क्या लिखेंगे बेटा, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोम, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोम्स आर प्रेजेंट ऑन अर्थ। अर्थ पर क्या होते हैं बेटा, धरती पर अलग अलग टाइप के बायोम्स पाए जाते हैं, यानी अलग अलग टाइप के ऐसे एरिया, बड़े एरिया पाए जाते हैं जिनका अपना टेम्परेचर पैटर्न अलग होता है, जिनका अपना रेनफॉल पैटर्न अलग होता है, जिनका अपना वेजिटेशन पैटर्न अलग होता है। ठीक है, तो अब ध्यान सुनिएगा बेटा, ध्यान सुनिएगा। सवाल ये है कि धरती पर ये अलग अलग टाइप के बायोम्स क्यों हैं, धरती पर ऐसे अलग अलग एरिया क्यों पाए जाते हैं जहाँ पर कहीं पर ज़्यादा बारिश हो रही है, कहीं पर कम बारिश हो रही है, कहीं पर ज़्यादा टेम्परेचर है, कहीं पर कम टेम्परेचर है, कहीं पर सदाबहार वन है, कहीं पर पतझड़ है, या फिर कहीं पर मरुस्थली जगह पर मरुस्थली पेड़ पौधे हैं। ऐसा क्यों होता है बेटा, वाई डिफरेंट बायोम्स आर फॉर्म्ड, वाई डिफरेंट बायोम्स आर फॉर्म्ड ऑन अर्थ। धरती पर अलग अलग टाइप के बायोम्स क्यों बनते हैं, सवाल ये है। तो इसके पीछे आपकी एनसीईआरटी 2 रीज़न देती है बेटा, कि धरती का पहली बात तो द टिल्ट ऑफ अर्थ, द टिल्ट ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। बताता हूँ बेटा मैं क्या है ये, यानी धरती क्या है बेटा, अपने अक्ष पर झुकी हुई है। और दूसरा रीज़न क्या है, द रोटेशन ऑफ अर्थ, द रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड सन। देखो एक चीज़ तो आपको पता है कि ये क्या है बेटा, ये सन है, इस सन के अराउंड हमारी ये जो अर्थ है ना, ये क्या करती है, ऐसे रोटेट करती है। ठीक है, ये क्या कर रही है बेटा, ऐसे रोटेट कर रही है। सर आप तो ज्योग्राफी पढ़ा रहे हो। हाँ बेटा ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ, अब ध्यान सुनो। ठीक है, अब देखो इधर, ये सन है बेटा, सन के अराउंड क्या कर रही है, ये धरती क्या कर रही है, इसके चक्कर लगाती है, रोटेट करती है। तो एक रीज़न तो ये है, एक रीज़न तो ये है। ठीक है, और सबसे बड़ा रीज़न जो है ना बेटा, ये जो अर्थ है ना, ये अपने एक्सिस पर झुकी हुई है। कैसी है बेटा, ये अपने एक्सिस पर ऐसे झुकी हुई है। ठीक है, ये क्या है बेटा, अपने एक्सिस पर ऐसे झुकी हुई है। देखो ये अर्थ का एक्सिस ऐसे होना चाहिए था, लेकिन ये कैसा है बेटा, ये ऐसा है। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, अपने एक्सिस पर ऐसे झुकी हुई है। ठीक है, ये जो टिल्ट है ना अर्थ का, ये जो अर्थ का टिल्ट है ये, और ये जो अर्थ इस सन के अराउंड जो रोटेट कर रही है ना, यही 2 चीज़ें ऐसी हैं ना जो डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन पैदा करती हैं। क्या पैदा करती हैं बेटा, ये क्या पैदा करती हैं, दे फॉर्म डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन ऑन अर्थ, डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन। अब मेरी बात को ध्यान सुनो बेटा, अब मेरी बात को ध्यान सुनो, इसको मैं थोड़ा सा रफ करता हूँ और फिर आपको कुछ सिखाता हूँ यहाँ पर मैं। ठीक है, 1 मिनट जरा इसको मिटा देता हूँ मैं। अब देख बेटा, ये क्या है, ये मेरी एक अर्थ है। ठीक है, यहाँ से पास हो रहा है ये 0 डिग्री लैटिट्यूड। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, इसको हम कहते हैं इक्वेटर। क्या कहते हैं बेटा, इक्वेटर कहते हैं। अब देखो यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाने पर, देखो मेरी बात को सुनो, ये क्या है, ये एक स्फीयर है, यानी एक गोला है। अर्थ क्या है, एक गोला सा संरचना है। अब बीच से मैंने इक्वेटर डाल दिया। अब अर्थ कितने पार्ट में डिवाइड हो गई, 2 पार्ट में। ठीक है, अब एक ऊपर वाला पार्ट है, एक नीचे वाला पार्ट है। तो ऊपर हमेशा नॉर्थ होता है बेटा, नीचे हमेशा क्या होता है, साउथ होता है। मैप में आप ध्यान रखिएगा, जब भी कहीं का मैप देखिएगा, ऊपर वाले रीजन को नॉर्थ कहते हो, नीचे वाले को क्या कहते हो, साउथ कहते हो। ऊपर वाला नॉर्थ है, नीचे वाला साउथ है। और ऐसे अगर देख रहे हो ना, तो आपका ये राइट वाला ईस्ट है, ये वाला हिस्सा ईस्ट होगा, ये वाला हिस्सा ईस्ट होगा, और ये लेफ्ट वाला हिस्सा क्या होगा, वेस्ट होगा। तो दिस वन इज नॉर्थ, दिस वन इज साउथ, एंड दिस वन इज ईस्ट, एंड दिस वन इज वेस्ट। ठीक है, तो मैप देखने का तरीका ये है, आप याद रखिएगा, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, उसके बाद आपके राइट साइड में ईस्ट है, लेफ्ट साइड में क्या है आपका, वेस्ट है। ऐसे याद रखिएगा। चलो अब देखो इधर, अब इस पूरे स्फीयर को आपने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। नॉर्थ वाले पार्ट में जो स्फीयर है, अब देखो, अब पहले तो गोला था, लेकिन अब कैसे हो गया बेटा, अब तो गोले का आधा हो गया ना।
पहले एक गोला था ये, अब कैसे हो गया, गोले का आधा हो गया। तो गोले के आधे को हम लोग कहते हैं गोलार्ध, हिंदी में कहते हैं गोलार्ध, इंग्लिश में इसको कहते हैं हेमिस्फीयर। क्या कहते हैं बेटा, हेमिस्फीयर। तो ये नॉर्थ साइड का है ना, तो इसको हमने नाम दे दिया बेटा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। क्या कहा इसको, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का। नीचे वाला साउथ वाला रीजन है ना, इस वाले रीजन को हमने क्या कह दिया बेटा, इसको हमने कहा कि साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है। अब बेटा यहाँ पर देख, 23.5 डिग्री नॉर्थ में, ये 0 डिग्री था, वैसे यहाँ पर क्या लेता हूँ मैं 23.5 डिग्री, यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ में आपको यहाँ पर एक लैटिट्यूड मिलता है जिसको हम कहते हैं बेटा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंकर कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। इसी को आप हिंदी में क्या कहते हैं बेटा, इसी को आप कहते हैं बेटा कर्क रेखा। ठीक है। उसके बाद ये तो नॉर्थ की बात हो गई, ऐसे ही बेटा क्या होगा, साउथ में होगा कि नहीं होगा, हाँ सर होगा। तो इस 23.5 डिग्री साउथ को, ठीक है 23.5 साउथ को आप क्या कहते हैं बेटा, इसको आप कहते हो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसको आप कहते हो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसको आप हिंदी में कहते हो बेटा मकर रेखा। ठीक है। अब देखो होता क्या है कि जो हमारा सन है ना, वो हमारे सन का मूवमेंट बेटा यहाँ से यहाँ के बीच में होता है। ठीक है। जैसे देखो ध्यान सुनोगे बेटा, सन यहाँ से चलता है, एक बार यहाँ से यहाँ तक कितने में पहुँचता है, 6 मंथ में। अगले 6 मंथ में वो फिर यहाँ से यहाँ तक पहुँचता है। तो 6 महीने यहाँ से यहाँ जाने में लगे, फिर यहाँ से यहाँ आने में कितना महीने लगे, 6 महीने। ठीक है। जैसे अब 21 जून के आसपास ये यहाँ पर होता है, कहाँ पर होता है बेटा, कर्क रेखा पर। ठीक है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंकर पर होता है 21 जून के आसपास। ठीक है। फिर सितंबर तक कहाँ पहुँच जाता है, फिर सितंबर तक बेटा यहाँ पहुँच जाता है। ठीक है, इक्वेटर पर। उसके बाद फिर ये यहाँ से आगे बढ़ता है, दिसंबर तक यहाँ पहुँच जाता है। जब आप कहते हो ना कि आपके यहाँ सबसे छोटा दिन होता है, तब इस हेमिस्फीयर में, जैसे ऑस्ट्रेलिया है यहाँ पर, इस वाले एरिया में यहाँ पर आपको ऑस्ट्रेलिया मिलेगा। हमारा इंडिया यहाँ पर पड़ता है कुछ ऐसे। ठीक है। ये हमारा इंडिया है ऐसे। ठीक है। हमारे इंडिया के ये बीचों बीच से जा रही है लाइन, देखो हमारे इंडिया के कहाँ से जा रही है बेटा, बीचों बीच से जा रही है। ठीक है। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंकर बीचों बीच से जाती है। 21 जून के आसपास सन यहाँ पर होता है। अब सन यहाँ पर है तो इसकी रेज बेटा यहाँ पर सीधी पड़ती है, इस वजह से इस एरिया में क्या होती है, गर्मी पड़ती है। ठीक है। अब देखो होता क्या है, दिसंबर में जब हमारे यहाँ सबसे छोटा दिन होता है, ठीक है, तब सन कहाँ पहुँच जाता है बेटा, यहाँ पर। तो जून से आप दिसंबर देखो कितना महीना हुआ, 6 महीना हुआ ना, तो यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है। उसके बाद फिर यहाँ से यहाँ आने में फिर से अगला 6 महीने लगेगा, फिर यानी जनवरी फरवरी मार्च। देखो एक बार सितंबर में यहाँ पर पहुँचा था, यहाँ से जब जून से ये दिसंबर में यहाँ जा रहा था, देखो दिसंबर में यहाँ पर होता है, इस पर होता है, जून में ये यहाँ पर होता है। अच्छा एक मिनट, थोड़ा सा इसको मैं रफ कर देता हूँ ना, आपको अच्छे से समझ आएगा। यहाँ पर थोड़ा सा रफ करता हूँ बेटा मैं, और आपको कायदे समझाता हूँ। ये कॉन्सेप्ट समझना आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है। अच्छा आप इसका स्क्रीनशॉट करो जरा, तो इस इतने का स्क्रीनशॉट करो जरा। तो अगर लिखना है तो आप लिख लीजिए नोट्स में, या तो फिर पूरे का स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है। उसके बाद फिर मैं इसको थोड़ा सा रफ करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझा सकूँ मैं। अब ध्यान से सुन बात मेरी बेटा, मार्च में कहाँ पर है, चलो मार्च से छोड़ो, हम स्टार्ट करते हैं जून से। यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर जून के आसपास ही यहाँ पर है, ये आपका सन है। ठीक है। इसकी रेज इस वाले एरिया में सीधी पड़ रही हैं, तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, यहाँ पर गर्मी होगी। ठीक है। उसके बाद फिर ये यहाँ से इस रेखा तक, ये कौन सी है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है नीचे वाली, यहाँ तक पहुँचने में इसको लग जाते हैं दिसंबर। ये कहाँ कब पहुँचता है, यहाँ पर दिसंबर पर। ठीक है। जब आपके यहाँ सबसे छोटा दिन होता है ना, उस दिन वो एग्जैक्ट कहाँ पर होता है, वो एग्जैक्ट इस लाइन पर होता है। ठीक है। अब जून से देखो यहाँ तक आने में कितना महीना लगा, 6, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। ठीक, कितने महीने हुए, 6 महीने। ठीक, जून तो चला ही गया, देखो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, फिर ये क्या, दिसंबर। ठीक है। तो 6 महीने यहाँ से आने में लगा। तो जब यहाँ से यहाँ आ रहा होगा तो एक ऐसा टाइम आया होगा ना बेटा कि जब यहाँ पर बीच से गुजरा होगा। ठीक है। तो वो टाइम कब का था, वो टाइम था कब का बेटा, सितंबर का। ठीक है। अब क्या होगा, अब ये फिर से दिसंबर के बाद फिर से कहाँ जाना चालू करेगा, यहाँ जाना चालू करेगा। अब दिसंबर से फिर दिसंबर, ठीक है, दिसंबर में तो यहीं पर है। उसके बाद जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई और ये जून, फिर से कहाँ पहुँच गया, यहाँ पर। तो अगले 6 मंथ में
अगले 6 मंथ में ये यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ आने में इसको 6 मंथ, यहाँ से यहाँ आने में कितने मंथ, 6 मंथ। तो जब बेटा ये यहाँ से यहाँ वापस जा रहा होगा तब भी तो यहाँ से गुजरा होगा, तब यहाँ पर कब गुजरता है बेटा, ये गुजरता है मार्च में। तो ये वाला एरिया वो एरिया है ना जहाँ पर साल भर में 2 बार सन इधर से इधर गुजरता है। तो अब बताओ कि साल भर में 2 बार ऐसी कंडीशन बनती होगी जब आपका सन जो है ना इस लाइन के एकदम सामने होता होगा। तो इस लाइन के सामने होता है, तो इस वाले एरिया को देखो, सन का मूवमेंट कहाँ हो रहा है, इस एरिया से इस एरिया में, इस एरिया से इस एरिया में। तो ये वाला एरिया क्या होगा बेटा, ये वाला एरिया वो एरिया है ना जहाँ पर कभी ना कभी सन की रेस जो है सीधी पड़ती है। ठीक है, तो इस वाले एरिया को आप क्या कहते हो बेटा, इस वाले एरिया को आप कहते हो बेटा टेम्परेट। ठीक है, क्या कहोगे इसको बेटा, इसको कहोगे आप टेम्परेट रीजन, सॉरी टेम्परेट नहीं बेटा, इसको ट्रॉपिकल कहा जाता है। एक मिनट, क्या बोल रहा हूँ यार मैं, एक तो यार जुकाम बहुत तगड़ा हो रखा है, गला खराब है, दिमाग काम नहीं कर रहा है इस टाइम पर। देखो इस वाले एरिया को आपने क्या कह दिया, इस वाले एरिया को आपने ट्रॉपिकल कह दिया। ठीक है, अब ध्यान सुन बेटा इधर, अब यहाँ पर चलते हैं हम लोग, कहाँ पर थोड़ा सा और चलते हैं, ये 23 था, यहाँ पर चलते हैं 66.5 तक, और यहाँ पर भी नॉर्थ में भी चलते हैं 66.5 तक। ये क्या है, नॉर्थ वाला एरिया, ये नॉर्थ एरिया, यहाँ पर आता है 90 डिग्री और यहाँ पर भी आता है 90 डिग्री। इसको कहते हैं बेटा नॉर्थ पोल, इसको कहते हैं हम लोग साउथ पोल। ठीक है, यहीं पर आपका अंटार्कटिका है इस साइड में। ठीक है, ये आपका साउथ पोल है, ये वाला क्या है 90 डिग्री नॉर्थ पोल। अब यहाँ पर ये जो 66.5 है ना, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, रुको इसको अलग कलर से करता हूँ मैं। ठीक है, इसको ब्लैक बनाता हूँ, ये जो ब्लैक वाला एरिया है ये वाला, ठीक है, इस वाले एरिया को आप कहते हैं बेटा टेम्परेट जोन। क्या कहते हैं इसको, टेम्परेट जोन कहते हो। ठीक है, ये बीच वाला एरिया जहाँ पर सन की रेज कभी न कभी डायरेक्ट पड़ती हैं वो ट्रॉपिकल है, और ये वाला रीजन क्या है बेटा, ये वाला रीजन कौन सा रीजन है, ये टेम्परेट जोन है। अब मुझे आप बताओ कि ज़्यादा गर्म कौन सा होगा, जहाँ पर ईयर भर में, साल भर में कहीं ना कहीं कभी ना कभी सीधी रेखा पड़ती है, सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, तो वो वाला एरिया ज़्यादा गर्म होगा, या फिर वो वाला एरिया ज़्यादा गर्म होगा जो इस रेंज से बाहर का, इस रेंज के दोनों साइड बगल बगल है। ठीक है, तो आप कहोगे सर ये बीच वाला एरिया जो है ना, यहाँ पर क्या होगा बेटा, टेम्परेचर हाई होगा, और इस वाले एरिया में क्या होगा, थोड़ा सा सर टेम्परेचर क्या होगा, लो होगा। अब मैं पूछूँ इक्वेटर के आसपास, यानी इस लाइन के आसपास, इस बीच वाली लाइन के आसपास, इसके इधर और इसके इधर हमेशा क्या पड़ेगी बेटा, गर्मी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। ठीक, गर्मी पड़ेगी, बहुत गर्मी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर सन क्या होता है 2 बार गुजरता है। तो इक्वेटर पर क्या होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। इक्वेटर का टेम्परेचर क्या होता है, थोड़ा सा ज़्यादा होता है, इसके आसपास टेम्परेचर क्या होता है, थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ठीक, तो अब बेटा यहाँ पर देख, अलग इस सन के रोटेशन के कारण, और ये जो अर्थ है ना आपकी, ये ऐसे नहीं है बेटा, ये ऐसे है। कैसे है, ऐसे है। तो क्यों ये वाला रीजन साल भर में एक बार सामने जाता है, क्यों ये वाला सामने जाता है ना, उसके पीछे का रीजन है ये जो टिल्ट है ना, ये जो ऐसे है ना, इस ऐसे के कारण। ठीक है, अब बेटा मैं ज्योग्राफी तो बता सकता हूँ आपको पूरे सिचुएशन क्या होती है, लेकिन अभी इतना बताने की जरूरत है नहीं। आप इतना ही समझो कि ये वाला एरिया में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, इसके बगल वाले एरिया में टेम्परेचर कम होता है। क्यों, क्योंकि ये वाला वो एरिया है ना जहाँ पर साल भर में कभी न कभी सूर्य की एक सीधी किरण इन पर पड़ती है। ठीक है, तो याद रखेंगे बेटा। अब हम लोग चलते हैं आगे, कौन कौन से डिफरेंट बायोम्स पाए जाते हैं हमारे अर्थ पर। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनेंगे बेटा, यहाँ पर लिखता हूँ बेटा मैं डिफरेंट बायोम्स ऑन अर्थ। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 1 मिनट आपको एनसीईआरटी का एक डायग्राम दिखाता हूँ बेटा मैं, 1 मिनट आपको दिखाता हूँ मैं, 1 मिनट। देख बेटा, ये एक डायग्राम दिया हुआ है एनसीईआरटी का, देख रहे हो ना, ये वाला। यहाँ पर देखो क्या लिखा है ना आपका कि मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन। ठीक है, यहाँ पर देखो इस साइड में प्रेसिपिटेशन फॉर्म है दिया हुआ है, इस लाइन पर एक्स एक्सिस पर, वाई पर क्या दिया है इसने, टेम्परेचर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये आपका एक डायग्राम दिया हुआ है एनसीईआरटी में, आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, देख लीजिएगा बुक में अपने। अब इन्हीं को मैं लिखता हूँ कि यहाँ पर कौन कौन से डिफरेंट बायोम्स उस डायग्राम में दिए हुए हैं। तो डिफरेंट बायोम्स ऑन अर्थ, कौन कौन से डिफरेंट बायोम है। पहला बायोम बेटा, पहला बायोम लिखता हूँ मैं डेजर्ट। क्या लिखता हूँ, पहला बायोम लिखता हूँ मैं डेजर्ट। डेजर्ट जो है ना, ये देखो ये बायोम का नेम है। आगे क्या लिखेंगे बेटा, नेम लिखेंगे, फिर टेम्परेचर लिखेंगे। ठीक है, और फिर वहाँ पर देखेंगे कि प्रेसिपिटेशन कैसा होता है, यानी बारिश कैसे होती है। 2 ही चीज़ देखो उस डायग्राम में, कितना चीज़ दिया है, 2 दिया है ना। एक तो ऐसे उसने इस लाइन पर क्या दिया है, इस लाइन पर प्रेसिपिटेशन दिया है, इस लाइन पर क्या दिया है उसने, टेम्परेचर दिया है।
तो हम क्या देखेंगे बेटा, टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन की कंडीशन देखेंगे अलग अलग बायोम्स में, ठीक है। तो यहाँ पर जो सबसे पहले लिखूंगा ब्लैक कलर से ना, वो क्या होगा बेटा, नेम होगा। उसके बाद फिर अलग कलर से लिखेंगे हम लोग टेम्परेचर को यहाँ पर। तो यहाँ पर टेम्परेचर देख बेटा ध्यान से, यहाँ पर टेम्परेचर कितना है, यहाँ पर टेम्परेचर है बेटा डेजर्ट में 5 to 22 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर बारिश कैसे होगी, यहाँ पर बारिश कैसे होगी बेटा, बारिश यहाँ पर कम होती है, इसीलिए ये क्या है बेटा, डेजर्ट है। तो बारिश कैसे होती है बेटा, तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा लेस देन 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है यहाँ पर। अब हम लोग चलते हैं बेटा अपने दूसरे में। दूसरा क्या है बेटा, दूसरा हमारा है ग्रासलैंड, दूसरा है हमारा ग्रासलैंड। अब ग्रासलैंड के में क्या लिखेंगे बेटा, ग्रासलैंड में जो बारिश का सीन है ना, वो कितना है बेटा, वो आपका है लगभग, ग्रासलैंड में टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। और यहाँ पर बारिश का सीन कितना है बेटा, 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं कहाँ पर, उसके बाद हम लोग चलते हैं आपके टेम्परेट एरिया में। टेम्परेट एरिया की बात करूँगा तो कौन सा एरिया है, ये वाला एरिया है, ठीक है, ये एरिया, ठीक। मैं इस एरिया की बात कर रहा हूँ। टेम्परेट एरिया का टेम्परेचर कितना होता है सर, टेम्परेट एरिया का टेम्परेचर होता है 10 डिग्री सेल्सियस से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच में, ठीक है। ये दिया हुआ है आपकी बुक में। यहाँ पर बारिश कितनी होती है सर, यहाँ पर बारिश होती है 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक। कितना, 100 से 200, 1 मिनट, हो सकता है इधर ना दिख रहा हो तो ऐसे लिख देता हूँ, 100 से 200 सेंटीमीटर, ठीक है। चौथा एरिया कौन सा बेटा, चौथा एरिया ये वाला है, ये वाला, इस दोनों के बीच का, इन दोनों के बीच के एरिया को आप क्या कहते हो, इसको आप कहते हैं बेटा टेम्परेट जोन, ठीक है। तो चौथा एरिया हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी टेम्परेट नहीं यार, बार बार टेम्परेट निकल जा रहा है, इसको क्या कहते हो, ट्रॉपिकल कहते हो, इसको क्या कहते हो बेटा, ट्रॉपिकल। देखो आप कंफ्यूज मत होना, ये तो एक फ्लो में हूँ मैं, निकल जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है बेटा। यहाँ पर इसको याद रखना, ट्रॉपिक, ट्रॉपिक, ट्रॉपिक के बीच का एरिया क्या कहलाता है, ट्रॉपिकल कहलाता है, ऐसे याद रखना, ठीक है। चलो अब मेरे तो फ्लो है, फ्लो में निकल जा रहा है, ठीक सॉरी। यहाँ पर टेम्परेचर कितना होता है बेटा, यहाँ पर टेम्परेचर होता है कितना, 10 डिग्री सेल्सियस से, सॉरी 10 नहीं बेटा 20 डिग्री सेल्सियस है, टेम्परेचर हाई होता है इस एरिया में, ठीक है। 20 से कितना होता है बेटा, 25 डिग्री सेल्सियस होता है। और बारिश होती है यहाँ पर 100 से 400 सेंटीमीटर, ठीक है। पांचवा एरिया आता है बेटा कोनीफरस, कोनीफेरस, ये कोनीफेरस फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं। ये हम लोग बेटा ये वेजिटेशन की बात कर रहे हैं, डेजर्ट का वेजिटेशन है, ये ग्रासलैंड का वेजिटेशन है, टेम्परेट है, ट्रॉपिकल रीजन है, कोनीफेरस है, ठीक है। इस इलाके में क्या होता है बेटा, इस इलाके में टेम्परेचर वेरी करता है 0 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस तक। और बारिश कितनी होती है बेटा, बारिश होती है यहाँ पर 50 से 250 सेंटीमीटर तक, ठीक है। अब एक आखिरी लिखता हूँ बेटा मैं यहाँ पर 6, जिसको कहते हैं आर्कटिक, ये वाला रीजन, ये, ठीक। और ये क्या है बेटा, अंटार्कटिक रीजन है, ठीक है। आर्कटिक नॉर्थ साइड में है, अंटार्कटिक कहाँ पर है, साउथ साइड में है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखता हूँ बेटा मैं, आर्कटिक एंड अल्पाइन, ठीक है। जब हम लोग बेटा बायोडाइवर्सिटी पढ़ेंगे तो वहाँ पर इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल अभी इतना समझो कि ये आर्कटिक एंड अल्पाइन है। इनका टेम्परेचर कितना होता है बेटा, इनका टेम्परेचर माइनस से लेकर कहाँ तक हो सकता है बेटा, 0 डिग्री तक होता है। कहाँ होता है, 0 डिग्री तक। अच्छा यार इस सब एक ही कलर में हो गया, फ्लो में, यहाँ देख लो भाई क्या हो रहा है फ्लो में, ठीक है। यहाँ पर इसको ब्लू कलर से कर देता हूँ, नहीं कन्फ्यूज़ हो जाओगे आप। यहाँ पर टेम्परेचर क्या है, यहाँ पर कैसे होता है बेटा, माइनस से 0 तक होता है। और बारिश कैसे होती है बेटा, यहाँ पर बारिश 50 to 100 सेंटीमीटर है, ठीक है। क्या सर इसको याद रखना है, नहीं बेटा याद नहीं रखना है, लेकिन जानता रहे क्या होता है ये, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लेवल ऑफ इकोलॉजी की बात कर ली कि लेवल ऑफ इकोलॉजी क्या होते हैं, उनके जनरल आइडिया सीख लिए। हमने ये सीखा कि ट्रॉपिकल रीजन क्या होता है, टेम्परेट रीजन क्या होता है, नॉर्थ पोल कहाँ पर है, साउथ पोल कहाँ पर है, ये सारी बातें यहाँ से कर ली हैं बेटा। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। कोशिश करते हैं जल्दी से चीज़ों को ख़त्म करने की, 5 से 6 लेक्चर में इसको ख़त्म करने की पूरी कोशिश है, ठीक है। एक लेक्चर अभी मिल जा रहा है, एक लेक्चर 12-13 घंटे बाद फिर से मिल जाएगा, ठीक है। तो ध्यान सुनेंगे बेटा, ये क्या है हमारा बायोम है। बायोम क्या होता है बेटा, एक बड़ा एरिया होता है जिसका एक अपना अलग क्या होता है, टेम्परेचर रेंज होता है, अपना एक उसका क्या है, बारिश का पैटर्न है, अपना एक उसका क्या है, वेजिटेशन है। यानी यहाँ पर देखो पेड़ पौधे अलग होंगे, ये एक अलग बायोम है, ये एक अलग बायोम है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पेड़ पौधों
की मात्रा कैसी है, अलग टाइप की होगी। टेम्परेचर का रेंज देखो अलग है। बारिश की रेंज क्या है देखो अलग है। यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर ग्रासलैंड में, घास के मैदान में अलग तरीके का वेजिटेशन होगा, अलग तरीके के पेड़ पौधे होंगे, अलग तरीके का टेम्परेचर रेंज है, अलग तरीके का बारिश का पैटर्न है। टेम्परेट रीजन में भी देखो अलग तरीके के वेजिटेशन पाए जाएंगे। यहाँ पर टेम्परेचर का पैटर्न अलग है, यहाँ पर बारिश का पैटर्न अलग है। तो जितने भी आप ये एरिया देख रहे हो ना, सबके पास क्या है बेटा, अलग अलग तरीके का बारिश पैटर्न है, अलग अलग तरीके का क्या है, टेम्परेचर रेंज है, और अलग अलग तरीके का वेजिटेशन है। दैट्स वाई वी कॉल्ड हिम बायोम। ठीक है, तो यहाँ तक बातें समझ आई हो बेटा, तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा बेटा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। बाय, टेक केयर। एक मिनट बेटा, अगर ये चीज़ें यहाँ पर दिख नहीं रही ना, तो इसको थोड़ा सा मैं कैमरे को थोड़ा सा घुमा देता हूँ मैं। अब आई होप इधर की चीज़ें दिख रही होंगी। अब स्क्रीनशॉट कर लीजिए फिर, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। अब दिख रहा होगा यहाँ तक। ठीक है, कर लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बेटा, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। ठीक है, बाय।